तो आज हम एक नई तेलुगु वेब सीरीज पर बात कर रहे हैं, अरेबिया कडली। ये Amazon प्राइम वीडियो पर आई है हाल ही में। हाँ, और इसकी जो समीक्षा हमने देखी वो बताती है कि ये मछुआरों की दुनिया में सेट है। एक प्रेम कहानी है, लेकिन उसमें एक पेच है। क्या पेच है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का। मतलब कहानी इस टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, तो कहानी है विशाखापट्टनम के एक मछुआरे की। बदीरी सत्यदेव ने निभाया है किरदार। पढ़ा लिखा मछुआरा है। हाँ, और उसे प्यार हो जाता है पड़ोसी गांव की गंगा से, जिसे आनंदी ने प्ले किया है। लेकिन फिर कुछ होता है, परिवार वाले शायद, या कुछ और वजहें, उसे मछली पकड़ने विशाखापट्टनम छोड़कर गुजरात जाना पड़ता है। बिल्कुल, और यहीं से, जैसा आपने कहा, पेंच शुरू होता है। वो अनजाने में पाकिस्तानी समुद्री सीमा में चला जाता है ओहो। और उसे पकड़ लिया जाता है। तो समीक्षा में यही सवाल उठाए गए हैं कि भाई, परिवार क्यों नहीं मान रहे थे, उसे घर क्यों छोड़ना पड़ा। और पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? मतलब उसे और उसके साथियों को क्या झेलना पड़ा? हाँ, और फिर गंगा का क्या रोल रहा उसे छुड़ाने में? क्या वो कामयाब हुई? और आखिर में उनकी प्रेम कहानी का क्या हुआ? सही है, ये सारे सवाल हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि कहानी सुनने में शायद थोड़ी थोड़ी हाल में आई तंडेल जैसी लग सकती है। हाँ, ये पॉइंट उठाया गया है। लेकिन समीक्षा का जोर इस बात पर है कि अरेबिया कडली वो मछुआरों की असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, उनकी भावनाएं हैं, उसको ज्यादा गहराई से दिखाती है। बिल्कुल दिल को छूने वाले जो पल होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस है। और यही निर्देशक का काम अहम हो जाता है। वी सूर्य कुमार, उनके साथ क्रिश जगरलामूडी का भी नाम जुड़ा है रचनात्मक तौर पर। हाँ, और रिव्यू के हिसाब से उन्होंने कहानी को बहुत स्वाभाविक, बहुत ही जमीनी अंदाज में पेश किया है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, किरदारों का भावनात्मक सफर है। एक बात और जो समीक्षा में नोट की गई है वो ये कि सीरीज एक बुनियादी सवाल पूछती है। कौन सा सवाल? कि भाई, समंदर में मछलियों के लिए या दूसरे जीवों के लिए तो कोई सरहद नहीं है। सही बात है। तो फिर इंसानों के लिए क्यों, खासकर उन मछुआरों के लिए जिनकी रोजी रोटी ही उस समंदर से जुड़ी है, ये सीमाएं उनकी आजीविका में बाधा क्यों बने? हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, और ये उनके जीवन के प्रति एक सहानुभूति जगाता है ना? बिल्कुल, लगता है निर्देशन इसी मानवीय पहलू को उभारने में कामयाब रहा है। हाँ, समीक्षा यही कहती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सूर्य कुमार की पहली सीरीज है। अच्छा, पहली है? जी, लेकिन उनके निर्देशन की तारीफ है, किरदारों को गढ़ने की और एक्टर्स से काम निकलवाने की। और क्रिश का जो रचनात्मक इनपुट है वो भी साफ नजर आता है। लेकिन जहां कहानी, निर्देशन, अभिनय की तारीफ है, वहां एक छोटी सी नुक्ताचीनी भी है। किस बारे में? तकनीकी मोर्चे पर, खासकर VFX मतलब विजुअल इफेक्ट्स को लेकर। अच्छा, विजुअल इफेक्ट्स में कुछ कमी लगी। हाँ, समीक्षा का कहना है कि उस पर और ध्यान दिया जा सकता था। शायद कुछ समंदर के सीन या तूफान वाले सीन उतने असरदार नहीं बन पाए होंगे। हो सकता है। मतलब कहानी और अभिनय मजबूत हों तो शायद ये छोटी-मोटी कमियां नजरअंदाज हो जाती हैं, पर हाँ, अच्छे VFX से अनुभव और बेहतर हो सकता था। खैर, अभिनय पर आते हैं। सत्यदेव के लिए समीक्षा ने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे वो किरदार में ढल गए हों, जी रहे हों। हाँ, बिल्कुल। और आनंदी के लिए भी यही कहा गया है कि उनका किरदार भावनात्मक भी है और मजबूत भी, और उन्होंने उसे पूरी तरह निभाया है। और सहायक कलाकार नासर, रवि वर्मा, पूनम बाजवा, हाँ, उनके काम की भी तारीफ है। लगता है पूरी कास्ट ने मिलकर किरदारों को एकदम असली बना दिया है। तकनीकी टीम में सिनेमेटोग्राफर समीर रेड्डी के काम को तो कलरफुल पेंटिंग जैसा बताया है। वाह, मतलब विजुअल्स काफी अच्छे होंगे। हाँ, शायद विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों की खूबसूरती दिखाई होगी। विद्यासागर का संगीत भी अच्छा बताया गया है, एडिटिंग भी ठीक है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है समीक्षा का? निचोड़ यही है कि अरेबिया कडली मछुआरों के संघर्ष की कहानी है। उनके आंसू, उनकी भावनाएं, उनकी देशभक्ति, इन सब से बुनी हुई एक प्रेम कहानी है। और एक्शन भी है थोड़ा। हाँ, एक्शन का भी पुट है। और सबसे अहम बात, जो आजकल OTT पर एक शिकायत रहती है, क्या? अश्लीलता या फूहड़ता। समीक्षा कहती है कि ये उससे बिल्कुल दूर है। एक साफ सुथरी, ईमानदार कहानी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो समीक्षा की सिफारिश है कि अगर दमदार अभिनय देखना है, भावनात्मक गहराई महसूस करनी है और एक अच्छी साफ सुथरी कहानी चाहिए, तो इसे जरूर देखें। हाँ, ये Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। बिल्कुल। कहानी और किरदारों का जो भावनात्मक जुड़ाव है, लगता है वही इसकी USP है। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है।
है ना, कि कैसे एक आम इंसान की, एक मछुआरे की प्रेम कहानी अचानक देश की सीमाओं, भू राजनीतिक तनावों और बड़ी बड़ी सच्चाइयों से जाकर टकरा जाती है। सही कहा। और हमारा सिनेमा या वेब सीरीज इन जटिल रिश्तों को, इन सच्चाइयों को कितनी संवेदनशीलता से, कितने असरदार तरीके से दिखा पाता है, ये सोचने वाली बात है।